तो फाइनली मोनार्क सीजन 1 का 5th एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और ये पूरी तरीके से सैन फ्रांसिस्को के ऊपर बेस्ड है। जी-डे के 1 साल बाद इस एपिसोड का इवेंट शुरू होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस मिस्टीरियस मैप के बारे में, मे के कैरेक्टर आर्क के बारे में, ली शॉ का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, केट का रिलेशन और भी बहुत कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो हो रहा है स्टार्ट। इस एपिसोड का सेंटर पॉइंट होता है हिरोशी रैंडा का ये मैप। एक होता है उसके टोक्यो ऑफिस में और दूसरा होता है सैन फ्रांसिस्को के ऑफिस में। तो इन मैप्स को और बिल रैंडा के फाइल से मिले लोकेशंस को एक लाइन पर लाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कुछ लोकेशंस, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को जहाँ पे गॉडजिला अटैक करता है और अलास्का जहाँ पे ये मॉन्स्टर रहता है। वैसे हिरोशी को भी उन लोकेशंस के बारे में पता होता है और वो खुद से जाकर उन लोकेशंस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो अभी केन को लगता है कि जैसे कि वो दोनों ही लोकेशंस पर मौजूद थे, उस हिसाब से इन लोगों को वो तीसरा लोकेशन भी ढूंढना होगा जहाँ पे हिरोशी जाने वाला है। और केट के हिसाब से वो लोकेशन होता है अफ्रीका। अभी अगर आप इस कोऑर्डिनेट को गूगल मैप से देखोगे तो आपको मिलेगा अल्जीरिया का एक लोकेशन और ये अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। तो शायद ये लोग उधर पे ही जा रहे हैं। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ही ये लोग खुद को मोनार्क के जेल के अंदर देखते हैं और ये प्रिजन होता है मोनार्क के अलास्का आउटपोस्ट के अंदर। अभी जब डेवॉल मे के चीजों को देख रही होती है तब उसे मिलता है बहुत सारा पासपोर्ट और इन्हीं में से एक में उसका नाम है लायरा मटेल और इसका एड्रेस है वाशिंगटन। लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मे एक फोन कॉल रिसीव कर रही है और उसमें एक नाम आता है लायरा, जिसे वो अपनी बहन कहती हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि उसके पास उसके बहन का पासपोर्ट क्या कर रहा है और इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि उसका पास्ट थोड़ा बहुत मिस्टीरियस है। एपिसोड के एंडिंग में मे डेवॉल को कॉल करती हैं और डेवॉल मे को इन सब चीजों से बाहर निकलने का ऑफर देती है। वैसे इस एपिसोड का नाम है अ वे आउट, मतलब एक बाहर निकलने का रास्ता। और मे एक पॉइंट पर यह भी कहती है कि उसे उसका पुराना लाइफ कैसे भी करके वापस चाहिए। तो शायद मोनार्क के साथ टीम अप करना उसे इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। मेरे हिसाब से वो मोनार्क को इन्फॉर्म कर रही है कि रैंडर्स कहाँ पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल ली शॉ को मोनार्क एक थ्रेट समझ रहे हैं और उनके इस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। पहला, वो जिस तरीके से केको को देखते हैं ऐसा लगता है कि वही हिरोशी के फादर हैं और डेवॉल को लगता है कि ली अपने 90s में होने के बाद भी वो उतने ज्यादा एजेड नहीं लगते। ली 1952 में अपने मिड 30 में थे और जैसे कि 2015 चल रहा है तो उस हिसाब से ली को अपने 90s में होना चाहिए, लेकिन वो 90 साल के लगते नहीं है। वर्डुगो ली के एक पास्ट मिशन के बारे में उससे बात करती हैं और शायद उस मिशन ने ही ली के एजिंग को स्लो कर दिया है। वर्डुगो ये भी कहती हैं कि उन्होंने मोनार्क के लिए जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं वो बहुत है, लेकिन मोनार्क ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया। वैसे ली के बारे में हम लोगों को सब कुछ फ्यूचर के एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा, लेकिन ली इधर पे कहते हैं कि उनको मोनार्क का स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मॉन्स्टर्स को फाइट करने दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर सैरिजावा भी कहते हैं। मेरे ख्याल से ली मोनार्क को ज्वाइन करते हैं। मोनार्क और उसके स्ट्रेटजीज बहुत ही अलग थे और जैसे जैसे मोनार्क की पॉलिसीज चेंज होते रहते हैं वैसे ही ली मोनार्क से दूर जाते रहते हैं। वैसे इस एपिसोड में और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है केट और उसका पास्ट लाइफ। वो अपने माँ को छोड़कर अपने फादर हिरोशी के पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करने जाती हैं और उसकी जी-डे फ्लैशबैक। केट की मॉम कैरोलिन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अर्बन रिकवरी प्रोग्राम के अंदर काम करती हैं, जहाँ पर वो सैन फ्रांसिस्को के डिजास्टर जोन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बाहर निकालती हैं और उन्हें उसके असली मालिक तक पहुंचा देती हैं। और अभी केट और केंटारो उन्हीं के हेल्प से हिरोशी के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ क्लूज मिलेंगे जैसा उन्हें हिरोशी के टोक्यो ऑफिस में मिला था। केट अपने इस जर्नी में बहुत सारे फ्लैशबैक को देखती हैं और उन्हीं में से एक में वो अपने लवर डैनी के साथ है। डैनी केट को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और इसीलिए डैनी केट को अपने साथ चलने के लिए प्रपोज करती है, लेकिन केट अपने फादर की तरह निकलती है जिससे मुश्किलों से भागना पसंद है। जब वो अपने स्कूल को इवैक्यूएट कर रही होती हैं तब वो अल्टीमेटली ये डिसाइड करती हैं कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, लेकिन उसे मे अपने डर से भागने को मना करती हैं और वो कहती हैं The only way out is through. तो यही होता है इस एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।